20वीं सदी। सोचिए, ये वो जमाना था जब साइंस मतलब विज्ञान हर सीमा को तोड़ रहा था। रिलेटिविटी थ्योरी आ चुकी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी एक नई दुनिया बन रही थी। लेकिन एक पहेली थी जो जस की तस बनी हुई थी, और वो पहेली थी इंसान का अपना मन। तो इस कंफ्यूजन वाले माहौल में जहां पुराने जवाब पुरानी बातें काम नहीं आ रही थी, कुछ लोगों ने हिम्मत की, ऐसे सवाल पूछे जो पहले किसी ने नहीं पूछे थे। और ऐसे 3 थिंकर्स थे जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल के रख दिया। उन्हीं में से एक थे सिगमंड फ्रॉइड। जरा सोचिए इनके इम्पैक्ट के बारे में। एक तरफ थे मार्क्स, जिन्होंने समाज और धर्म की जड़ों पर ही सवाल उठा दिए। दूसरी तरफ थे डार्विन, जिन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि इंसान कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं बल्कि जानवरों के एवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है। और फिर आए फ्रॉइड, जिन्होंने हमारे अंदर की दुनिया, हमारी पर्सनालिटी को समझने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूं तो इन तीनों ने मिलकर पुरानी सोच की लिटरली धज्जियां उड़ा दी थी। तो फ्रॉइड जिस दुनिया में काम कर रहे थे वो थी कैसी? वहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था, एक अजीब सी पहेली। एक तरफ साइंस यूनिवर्स के बड़े बड़े राज खोल रहा था, पर दूसरी तरफ इंसान अपने ही दिमाग और अपने बर्ताव को नहीं समझ पा रहा था। और ये जो फर्क था ना, ये हैरान करने वाला था। सोचिए, एक तरफ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इन्वेंशंस, ये सब दुनिया बदल रही थे। और वहीं दूसरी तरफ किसी के मन में जो बिना वजह का डर बैठ जाता है या कोई अजीब सा जुनून सवार हो जाता है, इन चीजों के लिए साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं था। जीरो। तो सवाल ही उठता है कि साइंटिस्ट्स इन दिमागी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर कैसे रहे थे? देखिए, उस दौर में ना उनके पास सिर्फ एक ही टूल था। सबका मानना था कि हर बर्ताव की, हर बिहेवियर की जड़ फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। इसी सोच को कहते हैं दैहिक या सोमैटिक नजरिया। इस सोमैटिक नजरिए का मतलब बहुत सीधा सीधा था कि भाई आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका डर, सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर चल रहे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का ही नतीजा है। मतलब अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण भी शरीर में ही कहीं ढूंढना पड़ेगा। सिंपल। और उस टाइम की सोच का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल था पावलोव का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट। सबको पता ही होगा, कुत्ते के सामने खाना रखा तो लार टपकी, ये तो नेचुरल है। फिर खाने के साथ साथ घंटी बजानी शुरू कर दी, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ? कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुन के भी लार टपकाने लगा। साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे यह साबित हो गया कि बिहेवियर को बाहरी चीजों से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन सवाल वही था, क्या इंसान के मन की जो इतनी सारी परतें हैं, जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे भी इतने सिंपल बायोलॉजिकल फॉर्मूले में फिट किया जा सकता था? और यहीं पर फ्रॉइड के पास ऐसे ऐसे केसेस आने लगे जिनकी कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं। जैसे कोई इंसान जिसे भूत दिखते हैं लेकिन कैमरे में कुछ नहीं आता, या एक लड़का जो सजा मिलने के बाद भी अपने नाखून चबाना बंद नहीं कर पाता, या कोई आदमी है जो लगातार अपने पैर धोता रहता है ये सोचकर कि वो गंदे हैं। अब इन सब चीजों का क्या जवाब था? शरीर में कमजोरी है। ऐसे जवाब इन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को समझाने में पूरी तरह फेल हो रहे थे, और बस यहीं से फ्रॉइड को कहीं और देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और बस इसी मोड़ पर फ्रॉइड ने कुछ ऐसा किया जो उनसे पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो साइंस के जो सख्त नियम हैं, जो साइंटिफिक मेथड है, उसका इस्तेमाल मन की उस अनदेखी, उस इनविजिबल दुनिया को समझने के लिए करेंगे। फ्रॉइड का जुनून बस एक ही था कि जो बिहेवियर हमें जादुई या पागलपन जैसा लगता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। उनका मिशन था उस वजह को, उस कॉज को खोजना, चाहे वो कितना भी गहरा, कितना भी अदृश्य क्यों न हो। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सोच में एक भूचाल की तरह था। देखिए, जहां साइंस अब तक सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो दिखता है, मैथ्स के नियम और बाहर से मिलने वाले स्टिमुलस को देख रहा था, वहीं फ्रॉइड ने अपना पूरा फोकस अदृश्य मन, उसके अंदर छुपे कारणों और साइकोलॉजिकल थ्योरीज की तरफ मोड़ दिया। और मन की इस नई तरह की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रॉइड ने एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, और इसी सिस्टम को आज पूरी दुनिया साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण के नाम से जानती है। तो दशकों के काम, हजारों मरीजों की स्टडी, इन सब के बाद फ्रॉइड एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचे जो चौंकाने वाला था, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी भी। ये नंबर, ये फ्रॉइड की सबसे फेमस थ्योरी के बिल्कुल सेंटर में है, सिर्फ 5। यही थी फ्रॉइड की सबसे बड़ी इनसाइट कि किसी भी इंसान की जो कोर पर्सनैलिटी होती है, उसकी नींव,
उसके बचपन के शुरुआती सालों में ही पड़ जाती है। आज हम जो कुछ भी है उसकी जड़ें हमारी जिंदगी के पहले 5 सालों में होती हैं। और फ्रॉइड के हिसाब से ये पर्सनालिटी अपने आप नहीं बनती, इसको शेप देने वाले होते हैं माता पिता। जिंदगी के पहले 5 साल में पेरेंट्स का बच्चे के साथ जैसा बर्ताव होता है वही उसकी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है कि वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा, कौन सा प्रोफेशन चुनेगा और अपनी जिंदगी से खुश रहेगा या नहीं। अब इस आइडिया का असर कितना गहरा हो सकता है, इसका एक बड़ा ही चौंकाने वाला एग्जाम्पल है। कनाडा में एक महिला थी जो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मारती थी और बाद में उसे समझ ही नहीं आता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने इस सवाल का जवाब पाने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर दिए और आखिर में क्या पता चला कि इसका कारण उसके अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस में छिपा था। सोचिए, बचपन का असर कितना गहरा और कितना परमानेंट होता है। और यहीं पर फ्राइड का काम हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी की पर्सनालिटी का पूरा स्ट्रक्चर इतनी कम उम्र में ही तय हो जाता है तो फिर एक एडल्ट के तौर पर खुद को बदलने की असली क्षमता हमारे अंदर कितनी है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो साइको जीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें